11th video of chapter 11 of science for class 7, and in this video we shall study about the types of respiration. We have studied about respiration that takes place in the presence of oxygen. हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ चुके हैं जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है. दिस इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन. यह एरोबिक रेस्पिरेशन कहा जाता है. हियर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. यहाँ ग्लूकोज भोजन के रूप में ऑक्सीडाइज्ड होकर के कार्बन डाइऑक्साइड और जल उत्पन्न करता है. इन द प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज्ड. क्रिया में एनर्जी निकलती है. एरोबिक रेस्पिरेशन इज कैरिड आउट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एरोबिक रेस्पिरेशन लगभग सभी पौधों और जंतुओं में होता है. सम ऑर्गेनिज्म्स सच एज यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया कैन लिव विदाउट ऑक्सीजन. कुछ जीव जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं. इन देयर सेल्स ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन इनटू अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विदाउट यूजिंग ऑक्सीजन टू गिव एनर्जी. कुछ जीव जैसे कि यीस्ट और बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के रह सकते हैं. उनकी कोशिकाओं में बिना ऑक्सीजन के इस्तेमाल के ग्लूकोज अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटता है एनर्जी देने के लिए. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन. यह क्रिया एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है. द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट इन एन aerobic respiration is much less than in aerobic respiration. अनएरोबिक रेस्पिरेशन में दी गई एनर्जी की मात्रा एरोबिक रेस्पिरेशन की अपेक्षा काफ़ी कम होती है. Sometimes during strenuous activity such as long distance running, your body cannot get enough oxygen to produce the required energy. कभी कभी उत्साही क्रिया के दौरान जैसे कि लंबी दूरी की दौड़ आपका शरीर आवश्यक ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काफ़ी ऑक्सीजन नहीं प्राप्त कर सकता है. To get the additional energy, anaerobic respiration occurs within your muscle cells. अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त करने के लिए आपकी मांसपेशी की कोशिकाओं में अनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है. इन दिस प्रोसेस देयर इज पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस लैक्टिक एसिड. इस क्रिया में लैक्टिक एसिड उत्पन्न करने के लिए ग्लूकोज अंशतः टूटता है. द accumulation of lactic acid in the body causes muscular cramps. शरीर में लैक्टिक एसिड का संचयन मांसपेशीय अकड़न का कारण बनता है. That is why you sometimes have cramps after heavy exercise. यही कारण है कि काफ़ी व्यायाम के बाद कभी कभी आपकी मांसपेशियों में अकड़न होता है. You can get relief from these cramps by massaging the affected part or by having a hot bath. गर्म पानी से सेंकने या प्रभावित अंग में मालिश करने से इन अकड़नों से आप आराम पा सकते हैं.
Both these activities improve circulation of blood in the body, leading to increased supply of oxygen. ये दोनों क्रियाएं शरीर में रक्त संचार में वृद्धि करती हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ जाती है. This results in complete breakdown of lactic acid to carbon dioxide and water, and hence you get relief from cramps. इसका परिणाम होता है लैक्टिक एसिड का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में पूरी तरह टूटना होता है और आप अकड़न से राहत आराम पाते हैं. ओके, I conclude this video, but there is one thing that chapter 11 of science for class 7 is completed, and thanks. Here are some you will try to write answer of MCQ, very short answer and long answer from exercises of lesson 11 as homework and send on your class WhatsApp. Thanks.